यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनागाह न बने। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP और दाइश दुनिया के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पहले दौर में दहशतगर्दी को इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती और ट्रांसिट ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर थे। मैंने दो न्यूक्लियर ममालिक में जंग रुकवाई। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से गुफ्तगू। कहा कि ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तेहरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। नेतन्याहू ने नामजदगी का खश पेश करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमन की नई राहें खुल रही हैं। इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इजरायली मीडिया के मुताबिक पहले दो अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। फ़रीक़ीन मुआहदे के लिए अब भी पुरुमीद है। मुज़ाकरात कई रोज तक जारी रहने का इम्कान। अमरीका ने इजाफी टैरिफ की डेडलाइन 1 अगस्त कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्सेस से मुतालिक खतूत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। लाओस और म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाने का ऐलान। कंबोडिया और थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश और सर्बिया में 35%, जनूबी अफ्रीका और बोस्निया में 30%, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ आए। पेशावर के इलाके कूची बाजार में आग लग गई। 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। शनाख्त शहनाज, रियाज और रफीक के नामों से की गई। चारों अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाबर न हो सके। मानसून का दूसरा स्पेल। लाहौर में बादल जमकर बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज पंजाब, KP, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। KP में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज तक तेज बारिश की खबर दे दी है। और अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। केयर काउंटी में अमवात की तादाद 91 तक जा पहुंची। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप की 10 बच्चियों समेत काउंसलर 41 अफराद ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। सदर ट्रंप की फैसलाकुन सिफारती काविश का एतराफ़ किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान का इकदाम भारत से एटमी जंग रोकने की कोशिश का एतराफ़ है। सदर ट्रंप ने रवांडा और कोंगो के दरमियान भी तारीखी मुआहदा किया। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। सदर ट्रंप की फैसलाकुन सिफारती काविश का एतराफ़ किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान का इकदाम भारत से एटमी जंग रोकने की कोशिश का एतराफ़ है। सदर ट्रंप ने रवांडा और कोंगो के दरमियान भी तारीखी मुआहदा किया है। भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। 2 तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब। पैगाम दिया, भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी ताउन के इल्जामात गैर जिम्मेदाराना है। For the first time in more than 4 decades, we have seen an end to fighting in Afghanistan. It has been nearly 4 years since the Taliban takeover. There is renewed hope for a better future, for an Afghanistan at peace with itself, its neighbors, and the international community. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कुदरती ज़रूरत है। 4 दहाइयों में पहली मरतबा
अफगानिस्तान में जंग का खात्मा देखने को मिला। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनागाह न बने। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ्फुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। कराची लियारी में जमीन बोस इमारत का अहाता सील एतराफ की 3 रिहायशी इमारतों को मुनहदिम करने का काम अंधेरे के बायस रोक दिया गया। SBCA हुकाम के मुताबिक सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। 45 खानदान बेघर हो गए। मुतासिरीन गलियों में बचा कुचा सामान लेकर बेआसरा बैठे हैं। ये बिल्डिंग काली कर दिया है, अभी रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हैं सब। तो 45 फैमिलीज हैं, तो वो कहाँ जाएंगे आप खुद सोचिए। हमने तो अभी तक कुछ भी सामान नहीं निकाला है, बस फौरन अपनी जान बचाने के लिए हम लोग भागे हैं। बस रिश्तेदार के घर में बैठे हुए और हम लोग सड़कों पे बैठे हुए, कम से कम मैं गवर्नमेंट से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जिधर हम लोग बैठे हुए कम से कम कोई ऐसी जगह दे जो हमारी फैमिली हमारी सेफ हो सके। मुनहदिम इमारत के मलबे में बेशतर रक्शे ना निकाले गए। रक्शे वाहिद अससा थे। घर का चूल्हा कैसे जलेगा? रक्शे निकाल कर दिए, ना ही निकालने दे रहे हैं। मालकान की दुहाई। यही रश्का है हम लोग का, रिस्क रोजी। अभी बोलता है पुलिस वाले डंडे मार रहे, क्या कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे। पुलिस निकालने नहीं दे रही, कह रही है बिल्डिंग गिरेगी। अब वो बिल्डिंग गिरने के बाद वो भी बर्बाद होगा, वो भी मलबे में जाएगा। जो सही सलामत है उन्हें तो निकाले कम से कम। गाड़ी का सारे में हमारा गाड़ी चल रहा था। अभी सिंध गवर्नमेंट से अपील करना चाहता है कि हम लोग को कोई मसले का हमारे को निकाल के दे। सानेहा लियारी के जिम्मेदारों की तलाश। SBCA के DG इसाक खोड़ो ओहदे से फारिग। गफलत साबित हुई तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सिंध काबीना की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मीडिया ब्रीफिंग में शर्जील इनाम मेमन बोले कि वज़ीर आला सिंध गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि खस्ताहाल 51 इमारतों की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें गिराने का फैसला किया जाएगा। सानेहा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद। सियासत में हमेशा मुज़ाकरात चलते हैं। आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम स्टॉप लाइट में बातचीत। कहा कि बातचीत का भी कोई नतीजा निकलना चाहिए। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होगा। हुकूमत पंजाब अरकान को नाअहल करके गलत रिवायत डाल रही है। कल ये भी अपोजिशन में होंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर की प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा कि रेफरेंस मरियम नवाज को खुश करने के लिए दायर किया गया। हाफिज सईद और मसूद अजहर की भारत हवालगी का बयान। बिलावल भुट्टो की पार्टी पॉलिसी है, उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा कि ऐसे बयान से पहले रियासत से गुफ्तगू लाजमी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को वजाहत देनी चाहिए। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। फायरिंग ग्रीस फेरी में रात 1 बजे के करीब की गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। केयर काउंटी में अमवात की तादाद 91 तक जा पहुंची। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप की 10 बच्चियों और काउंसलर समेत 41 अफराद ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादी नीलम के सयाहती मकाम उड़ंगकील में सिलेंडर फट गया। एक शख्स जाँ बहक, 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जोरदार धमाके से मालिकान का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। आग पर इलाका मकीनों ने काबू पा लिया। ब्रायन लॉरा का ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ा? जनूबी अफ्रीका के कप्तान मोल्डर ने वजह बता दी। बोले कि लॉरा लेजेंड प्लेयर है, रिकॉर्ड उन्हीं के पास रहना चाहिए। दोबारा मौका मिला फिर भी लॉरा के रिकॉर्ड के करीब नहीं जाऊंगा। और कतरी शहजादी ने नांगा पर्वत सर कर ली। शेखा अस्मा अलसानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया।